हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था निशांत सोचता है कि पक्का वो कुछ तो छुपा रही है और मैं उसकी बातों पर बिलीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं आंचल सच में कुछ छुपा तो नहीं रही है मुझसे। निशांत ने अचानक से खुद से पूछा। तभी उसके दिल से एक आवाज़ आती है कि निशांत पागल हो गया है क्या? तू कैसी बातें कर रहा है? माना कि आंचल तुझे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन वो तुझे एक अच्छा दोस्त मानती है। उसे तुझ पर विश्वास है, इसलिए वो तुझे मदद के लिए भी बोलती है। और अगर तू ऐसे शक करेगा तो यह उसकी दोस्ती का और उसके विश्वास का अपमान होगा और वो अपने दिमाग से यह सब ख्याल निकाल देता है। इधर आंचल पता नहीं क्यों इतना हर्ट फील कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। एक बार के लिए तो वो ये भूल ही गई थी कि निशांत को उस पर शायद शक हो गया है। और तो और वो अपने प्लान में भी फेल हो गई थी। उसे याद आ रहा था तो सिर्फ यह कि निशांत ने ऐसे अजीब बिहेव क्यों किया। तभी उसे ख्याल आता है कि वो क्यों यह सब सोच रही है। उसे अभी यह पता लगाना है कि निशांत को कहीं डाउट तो नहीं हुआ है उस पर। क्या पता इसलिए वो इस तरह रूडली बातें करके गया हो मुझसे। फिर आंचल अपने आप को ही डांटती है कि मुझे क्या लेना देना है निशांत से। अगर वो मेरे लिए बुरा सोचता भी हो तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है मुझे सिर्फ शर्मा जी से बदला लेना है और फिर जो मैंने सोचा है वही करना है। इसलिए मुझे सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए। आंचल अब यह सोचने लगी कि आखिर वो शर्मा जी को सज़ा कैसे दे। इधर समर श्रेया के कॉलेज जाता है और वहाँ पता करने की कोशिश करता है कि श्रेया के बारे में कोई ऐसी चीज़ पता चल सके जिससे उसे कुछ हिंट मिल सके कि आखिर श्रेया इस केस से जुड़ी हुई भी है या नहीं। इसलिए वो वहाँ के स्टाफ और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टूडेंट से तो उसे इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि वो श्रेया को कैसे जानते। वो तो अभी इस कॉलेज में आए थे और श्रेया यहाँ की पास आउट स्टूडेंट थी। फिर समर ने सोचा कि उसे यहाँ के किसी स्टाफ की मदद लेनी पड़ेगी और वो स्टडी रूम में जाता है जहाँ पर एक दो प्रोफेसर बैठे हुए थे और वो अपनी बातों में मशगूल थे। तभी समर उनके पास जाता है और उनसे सारी बात करने के बाद मदद के लिए कहता है और उन्हें श्रेया के बिहेवियर के बारे में पूछता है और साथ ही उन्हें जितनी भी इन्फॉर्मेशन श्रेया के बारे में पता हो वो भी बताने का आग्रह करता है। उनमें से एक प्रोफेसर श्रेया को पर्सनली जानते थे क्योंकि वो उनकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। वो कहते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि आपका शक सही है, क्योंकि हम जानते थे श्रेया को। वो ऐसी लड़की थी ही नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है और अगर आपको श्रेया के बारे में सच में जानना है तो आप उसकी सहेलियों से कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं। वो तीनों एक दूसरे के बारे में सब जानती थी, एकदम बहनों की तरह ही रहती थी कॉलेज में भी। समर, क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं उनके बारे में? वैसे आप किन तीन की बात कर रहे हैं सर? आप प्लीज़ उनके कोई कांटेक्ट दे सकते हैं क्या? सर, मेरे पास उनका कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है, बस याद हैं वो तीनों, क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती थी उनमें। ख़ास तौर पर आंचल और श्रेया की। दोनों बहनें ही लगती थी पर बिहेवियर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। श्रेया भोली सी लड़की थी तो आंचल बिजली सी तेज। समर को आंचल नाम कहीं सुना हुआ लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसने इन्हीं दिनों यह नाम सुना है, लेकिन इसे उस समय याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना है। समर, ठीक है सर, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है श्रेया के बारे में तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता दीजिएगा। उसने अपना कार्ड देते हुए कहा। सर, ठीक है बेटा, लेकिन और कोई जानकारी तो नहीं है हमें इस बारे में। फिर भी हुआ तो हम ज़रूर बताएंगे। फिर समर कॉलेज से बाहर आ जाता है और तभी उसके माइंड में अचानक से निशांत की बात क्लिक होती है कि आंचल भाभी पता नहीं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है यहाँ रहकर। और समर अचानक से चलते हुए रुक जाता है। समर को अचानक से याद आता है कि अक्षय की वाइफ का नाम भी तो आंचल ही है और वो वापस से सर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आंचल ही नाम था ना श्रेया की बेस्ट फ्रेंड का? तो सर कहते हैं कि हाँ। समर फिर सब समझ जाता है कि यह सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, पर उसे एक बात नहीं समझ आ रही होती है
कि कोई इतनी सी बात के लिए ऐसे बदला लेने के लिए कैसे डिस्पैरेट्स हो सकता है। तो वो पूरी छानबीन करने के लिए आंचल के रिकॉर्ड चेक करता है कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में जाकर। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है उसे गार्ड के द्वारा मना कर दिया जाता है कि कॉलेज के रिकॉर्ड कोई भी आउटसाइडर चेक नहीं कर सकता है। फिर भी समर छुपते हुए उस कमरे की खिड़की से अंदर चला जाता है और वहाँ पर आंचल के बैच के रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पूरा यकीन था कि उसे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा और आखिरकार उसे आंचल का रिकॉर्ड मिल ही जाता है और वो उसे ध्यान से पढ़ने लगता है और उसे उस रिकॉर्ड से पता चलता है कि आंचल को बचपन में मानसिक बीमारी थी जिसमें वो किसी भी छोटी बात को भी दिल पर ले लेती थी और उसका उसे इतना गुस्सा आता था कि वो सामने वाले से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। लेकिन इसका इलाज भी बचपन में ही हो गया था आंचल का। लेकिन कभी अगर किसी के भी साथ बुरा होते हुए देखती थी तो पता नहीं क्यों लेकिन वो अपने आपे में नहीं रह पाती थी और सामने वाले को कुछ भी कर देती थी। कई बार उसने ऐसे कॉलेज में भी नुकसान पहुंचाया था स्टूडेंट को, लेकिन वो सही के लिए लड़ती थी तो उसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। पर उसकी बीमारी ने उसे इतना टोची बना दिया था कि वो अपने क्लोज लोगों के बारे में कुछ गलत सुनते ही बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी। और यहाँ तो बात उसकी बेस्ट फ्रेंड की थी। जहाँ तक आंचल की बात है तो उसके पास वैलिड रीजन है अक्षय से बदला लेने का। आखिर उसकी फ्रेंड की जान गई थी अक्षय की वजह से। फिर समर बाहर आ जाता है और उसे अब पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि शायद आंचल ने ही अक्षय का खून करवाया है। फिर समर निशांत को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन निशांत का फ़ोन बंद आ रहा होता है। हे भगवान, कहीं आंचल कुछ और नुकसान ना पहुंचा दे किसी और को। और वो लगातार निशांत को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है और जल्दी से वापस अपने शहर पहुंचने के लिए स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। इधर निशांत को तो पता ही नहीं था कि वो अपना खुद का फ़ोन तोड़ चुका है। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ऐसा ही होता है जब दिल और दिमाग में जंग चलती है। हमें समझ ही नहीं आता कि दिल की सुने या दिमाग जो कह रहा है उसका विश्वास करें। निशांत बिल्कुल इसी सिचुएशन से गुजर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आंचल पर भरोसा करे या फिर जो उसका दिमाग कह रहा था उस तरफ जाए। और वो इसी उधेड़-बुन में सोचते सोचते सो जाता है। तभी आंचल वहाँ से जा रही होती है और वो निशांत को सोया देखकर सोचती है कि अब यह खेल ख़त्म करने का समय आ गया है। फिर वो अपने कमरे में जाकर कबर्ड से कुछ निकालती है और उसे लेकर शर्मा जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। और उसने सोच लिया होता है कि आज तो मैं श्रेया का बदला लेकर रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद प्रॉब्लम में फंसना पड़े। अब आंचल के सिर पर खून सवार हो गया था और उसे अच्छा और बुरा नहीं सूझ रहा था। वो जैसे ही शर्मा जी के कमरे में जाती है वो देखती है कि शर्मा जी सो रहे होते हैं। उनकी गोली का असर अब तक ख़त्म नहीं हुआ था। आंचल सीधा उनके सामने बंदूक रख देती है और उसका हाथ ट्रिगर पर होता है। पर उसके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वो ट्रिगर दबाना चाह रही थी लेकिन दबा नहीं पा रही थी। इधर समर स्टेशन पर पहुंच गया था और वहां से सीधा निशांत के घर जाने को रवाना हो जाता है। उसे बस यही डर था कि हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं और अब एक पल की भी देरी निशांत के परिवार को उतना ही खतरे में डाल रही है। और वो यही सब सोचते हुए निशांत के घर की तरफ बढ़ रहा होता है और निशांत को लगातार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है। पर निशांत का फ़ोन लगे तब ना। इधर निशांत अब तक सोया हुआ था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि अब क्या धमाका होने वाला है। वो तो बस अपने दिल और दिमाग में ही उलझा हुआ था और सोचते सोचते गहरी नींद में चला गया था। बाकी परिवार वाले तो वैसे भी अब तक नींद की गोली के नशे की वजह से सोए हुए थे। आंचल अब अपने माइंड में बस श्रेया की वो इमेज लाती है जिसमें वो फांसी पर लटकी हुई थी और उसका माइंड एकदम क्लियर हो गया था कि उसे क्या करना है। और वो अपने आप को समझाती है कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी सोचे इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो जैसे ही ट्रिगर दबाने लगती है तभी पीछे से समर आकर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे पकड़कर शर्मा जी के रूम से बाहर लेकर आता है और सीधा एक थप्पड़ मारता है।
आंचल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और तुम कौन हो वैसे? उसे तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब वो गोली चलाते हुए ऐसे बाहर आ गई और कब इस अनजान शख्स ने उसके हाथ से बंदूक ले ली। वो इतनी हिम्मत करके गोली चलाने ही वाली थी कि इस आदमी ने आकर सब खराब कर दिया। और वो गुस्से से समर को देखती है तो समर उसे पकड़कर निशांत के कमरे में लेकर जाता है और उसे बेड से बांध देता है ताकि वो भागने की कोशिश ना करे। और तभी वो देखता है कि निशांत तो सोया हुआ है, तो वो पहले उसे जगाता है, फिर पूछता है कि पता भी है कि तेरे घर में क्या चल रहा है? निशांत, क्या हुआ यार, और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो किसी काम से बाहर गया हुआ था ना शहर से? निशांत के ऐसे सवाल पूछने से आंचल ज़्यादा घबरा रही थी। पता नहीं, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अब निशांत उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन निशांत ने तो अब तक ध्यान ही नहीं दिया था कि आंचल वहीं है और वो उसकी बेड के एक छोर पर बंधी हुई है। समर, तू बाहर चल मेरे साथ, फिर बताता हूँ सब। और वो उसे बेड से उठाता है। तभी निशांत की नज़र बेड से बंधी हुई आंचल पर जाती है तो वो शौक हो जाता है कि कुछ और समझ ही नहीं पाता कि आंचल यहाँ क्या कर रही है ऐसी हालत में। और वो आंचल के पास जाकर पूछता है कि आंचल, यह सब क्या है और तुम यहाँ कैसे बैठी हुई हो? तो आंचल बस आंखों में नमी लिए निशांत की तरफ एक आस से देख रही होती है। तब तक निशांत आंचल को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी समर उसे झटके से उठाता है और खींचकर बाहर ले जाता है। निशांत, यह क्या तरीका है समर तेरा? तू ऐसे क्यों लेकर आया है मुझे? एक सेकंड, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या यार? मुझे सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? समर, तू बस चुप रह और मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? निशांत, हाँ, लेकिन एक बार आंचल के पास तो जाकर आते हैं हम कि उसे हुआ क्या है और किसने उसे ऐसे बांधा है। समर, और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे ऐसे बांधा है, समझा? और अब तू एकदम चुप रह और यहाँ से हिलना भी मत और बस मेरी बात सुन। निशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो बस समर की तरफ देखता है कि अब वो उसके सारे सवालों के जवाब दे। समर, जिस पर्सन की हम तलाश कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि आंचल ही है यार। फिर समर निशांत को सभी बात शुरू से बता देता है और निशांत बस चुपचाप सुनता रहता है, जैसे उसे उसके कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि वो क्या सुन रहा है। अब समर ने निशांत को सब बता दिया था कि कैसे उसे पता चला कि आंचल ही वो शख्स है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे और वो ही अक्षय की कातिल है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।